नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। व्हाट इज़ एजुकेशन? शिक्षा क्या है? तो हम लोगों ने बात की है कि एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ या टू ब्रिंग अप। इसका मतलब है हमें आगे लाने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई डू वी रिसीव एजुकेशन, या फिर हम लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के पीछे के अगर संकुचित दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने के पीछे का संकुचित दृष्टिकोण होता है नौकरी पाना। परंतु अगर हम लोग इसके व्यापक अर्थ की बात करें, ब्रॉड डोमेन की बात करें, तो हमारे पर्सनालिटी में चेंजेस आना, हमारे सोच का परिवर्तन होना, हम लोग दुनिया को किस तरह से देखते हैं, हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, उसमें परिवर्तन आना, इन चीज़ों के लिए ही हम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने जो पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा विकास के सिद्धांत के बारे में, तो हम लोग यह जानेंगे कि उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन, मतलब जो हम लोगों ने विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांतों की बात की थी, उनका हम लोग आज के शिक्षा प्रणाली में यह कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वह चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी विकास और अभिवृद्धि के बारे में, हमें शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से मदद कर सकती है। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब विकास जो है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब हम लोगों ने जाना था कल कि विकास कभी भी रुकता नहीं है, वह जीवन पर्यंत चलते रहता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम वोम टू टूम, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। मतलब बच्चा जब माँ या मनुष्य जब माँ के गर्भ में कंसीव होता है से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसका विकास चलते रहता है। मतलब डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। Therefore, teachers and parents should make continuous efforts with patience for the overall development of the child। कहा गया है चूंकि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए अभिभावकों और जो शिक्षकगण हैं, जो अध्यापकगण हैं, उन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो विकास का एक क्रिया है, मतलब विकास की जो प्रक्रिया है, वह सतत चलते रहती है, वह हमेशा होते रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। इसलिए धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जो चाइल्ड है उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि बच्चा कभी ना कभी किन्हीं न किन्हीं मतलब विधियों से कुछ न कुछ जरूर सीख जाएगा, क्योंकि विकास जो है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि अगर हम उसे अभी मैथ्स के सम्स को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो वह नहीं सीख पा रहा है, हो सकता है वह 2 दिन बाद सीख जाए, हो सकता है वह 1 महीने बाद सीख जाए, हो सकता है वह 1 साल बाद सीख जाए, क्योंकि विकास जो है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहती है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है, अतः अध्यापक एवं अभिभावक को चाहिए कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, मतलब उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उसके सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सारे डोमेन्स के विकास के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। और प्रयत्न कैसे? धैर्य बना करके। मतलब इस पॉइंट ने, इस लाइन ने यह बताया है कि अभिभावकों को और अध्यापकों को धैर्य बना करके बच्चे के विकास के लिए सतत मेहनत, मतलब हमेशा कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते रहने चाहिए। कभी भी मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विकास जो है वह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विद द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड स्ट्राइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विद इन इट्स ओन पोटेंशियल, एबिलिटी एंड लिमिटेशंस। कहता है क्योंकि हर बच्चे में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती है। हर, जैसे बात करते हैं कि हमारी
जो 5 उंगलियां हैं वह बराबर नहीं हैं, उसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनमें भी समानताएं नहीं होंगी, उनमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो अलग होगी। हो सकता है किसी को खेलने में ज़्यादा मन लगता हो, किसी को ड्राइंग में ज़्यादा मन लगता हो, किसी को डांस में ज़्यादा मन लगता हो, किसी को सिंगिंग में ज़्यादा मन लगता हो। तो बच्चे अलग अलग होते हैं, हर प्रकार के होते हैं, विद मतलब कह सकते हैं कि चिल्ड्रन आर विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमें एज अ टीचर एंड एज अ पेरेंट ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे ने, अगर जैसे एक एग्जाम्पल चलता है कि शर्मा जी के बेटे ने यह अचीव कर लिया या उसने यह कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर शर्मा जी के बेटे ने कर लिया तो उसे वर्मा जी के भी बेटे ने कर ही लेना है। मतलब हो सकता है कि शर्मा जी के बेटे में वह कैपेबिलिटी हो और वर्मा जी के बेटे में वह कैपेबिलिटी नहीं हो, क्योंकि दोनों में भिन्नताएं हैं। उसी की बात हो रही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर किसी की अपनी क्षमता होती है, हर किसी का अपना पोटेंशियल होता है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है, उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चा कर सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चा नहीं कर सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पर हमें बताया गया है कि बच्चा क्या खुद से कर सकता है, क्या उसे जब मदद मिले एज स्कैफोल्डिंग तब वह कर सकता है, और क्या बच्चा नहीं कर सकता है। तो ऐसी भी तो चीज़ें हैं जो बच्चा नहीं कर सकता है। तो उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है कि ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो शिक्षक हैं, जो पेरेंट हैं, जो अभिभावक हैं, वह इन बातों का ध्यान रखें कि हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अपने क्षेत्र हैं जिसमें वह कहा जाए तो वह एक्सेल कर सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चों की जो पोटेंशियल है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनके लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों के डेवलपमेंट को के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। शुड स्ट्राइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हर एक स्टेज पर, डेवलपमेंट के सारे स्टेज पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे में यह क्षमता नहीं है तो हो सकता है कि उसमें कुछ अलग करने की क्षमता हो जो दूसरे बच्चे में ना हो। इसलिए हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। तो बच्चों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हो सकता है कि वह किसी ए काम को ना कर सकें, परंतु वह बी काम को और भी बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि विद द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड स्ट्राइव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड, मतलब हर बच्चे के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हर स्टेज पर मेहनत करनी चाहिए पेरेंट्स और अभिभावकों को। विद इन इट्स ओन पोटेंशियल, मतलब बच्चे की जो अपना खुद की जो उसकी क्षमताएं हैं, एबिलिटी एंड लिमिटेशंस। व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान से अभिभावकों एवं अध्यापकों को विकास की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक बच्चे की उसकी स्वयं की क्षमता, हर किसी की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है, स्वयं की योग्यता, मतलब उसकी क्या योग्यताएं हैं, और सीमाओं के अंदर विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मतलब उनको यह मेहनत करना चाहिए कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, उसके क्या लिमिटेशंस है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। नेक्स्ट है, विद इन द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, टीचर्स एंड पेरेंट्स can understand that more attention should not be paid to any one aspect of child development but to overall development, so that the other aspects of development does not gets affected। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन के बारे में, मतलब जो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। उसमें हम लोगों ने जाना था कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल जितने भी एस्पेक्ट हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से आपस में गुथे हुए हैं। मतलब किसी एक एस्पेक्ट का प्रभाव दूसरे एस्पेक्ट पर होना ही है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स एंड टीचर्स इन बातों का ध्यान रखें कि हो सकता है बच्चा फिजिकल क्षेत्र में, कहा जाए कि शारीरिक क्षेत्र में, या शारीरिक उसकी क्षमताएं जो है वह ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं कि अगर उसकी सिर्फ शारीरिक क्षमताएं ज़्यादा है तो सिर्फ उसके शारीरिक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाए और सारे पक्षों को दरकिनार कर दिया जाए। कहा गया है
कि सारे पक्षों को, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सारे पक्षों को बराबर वक्त देना चाहिए और बराबर उन पक्षों पर मेहनत करना चाहिए कि बच्चे के अगर सारे पक्ष मजबूत होंगे तो बच्चे का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा, बहुत ही सक्सेसफुली बच्चा जो है कहा जाएगा कि वह एक, उसकी पर्सनालिटी जो है, उसकी छवि जो है वह बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि जो फिजिकल, मान लिया जाए कि ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को सिर्फ अगर रनिंग कराया जा रहा है तो उसके सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उसे डेली सिर्फ रनिंग ही कराया जाए, उसके कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ क्रियाएं करनी चाहिए, उसे सोशलाइज करने के लिए भी सिखाना चाहिए, उसे थोड़ा इमोशनल टच भी देना चाहिए कि इमोशनल मतलब संवेग के भी अपने बहुत महत्व हैं। मतलब हर एस्पेक्ट का, हर पक्ष का बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि बच्चे की जो पर्सनालिटी है वह बहुत अच्छी है या बच्चे का जो विकास है वह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्प्लीकेशंस के, उसको मैंने लिखा था, उसको हम लोगों ने आज समझ लिया। तो आज हम लोगों ने समझा इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। थैंक यू।